न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। बच्चों को मिल रहा हो उसके लिए मुखिया की तरफ से जो प्रावधान होगा वो किया जाएगा। मुखिया के अलावा हमसे जो बनेगा, हमारे योजना में है कि मैं अपने गांव वालों को एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम से देने का प्लान रखते हैं। इस पे भी काम चल रहा है। जैसे ही स्वीकृति हमें मिलेगी हम इस गांव में बनाएंगे, जिससे इस गांव के बच्चे मेरी तरह डॉक्टर सरफराज नवाज बनकर एक नहीं सैकड़ों निकलेंगे। जब सैकड़ों बाहर जाएंगे तो जो सोच मेरी है गांव के प्रति वो उन सब बच्चों का होगा, तो गांव का विकास होगा, समाज का विकास होगा, नाम होगा। और जो भी समस्याएं हैं, ख़ास तौर से नल जल की जो समस्या है, स्वच्छ पानी होना चाहिए, स्वीट वाटर होना चाहिए। हमने इससे पूर्व भी इस गांव में लोगों को चापाकल दिया है और आगे भी देने की योजना है। हर घर को एक नल जल सरकार की तरफ से आया है जो योजना। हम अपने सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो अपने समाज के लोगों के लिए योजना बनाई है, उस समाज में सरकारी योजना के साथ साथ हम लोग गैर सरकारी योजना के साथ भी समाज के विकास में हम सारे नौजवान साथियों के साथ मिलकर विकास करेंगे। और जितनी भी समस्या हैं लोगों का सामाजिक कार्य के, हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं और लेते रहेंगे। चुनाव आती हैं जाती रहेंगी। ये वक्त जो है हमारे अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का है। हम पंचायत का प्रतिनिधि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दें, वो व्यक्ति, वो आदमी, वो मुखिया जो आपको एक समान देखता हो, बूढ़े बच्चे औरत मर्द सबको एक सम्मान देता हो, रिस्पेक्ट करते हो। कहीं भी आप उनसे मिल सकते हैं, कभी भी उनके पास आ सकते हैं। उसके लिए कोई टाइम टेबल समय सीमा तय नहीं है। तो जो मुखिया मुख्तार अहमद साहब उम्मीदवार हैं, आप इनको कामयाब बनाएंगे। ये जीते हैं तब भी आपके द्वार जाते रहते हैं, सुबह से शाम तक। हारे हैं तब भी आपके पास जाते रहते हैं। मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि आप इनको कामयाब कीजिएगा। जो स्नेह प्यार आप देते आए हैं देते रहिए। आपका काम ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। पंचायत के स्तर से जो भी योजना आएंगी हम उस योजना को लागू करने के लिए, हमारे गांव में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में हम हर वार्ड में वार्ड मेंबर के साथ नौजवान बच्चे जो तालीम याफ्ता हैं, शिक्षित हैं, उन सब के साथ बैठकर एक कमेटी बनाएंगे। एक कमेटी का गठन होगा और वो गठन 11 लोगों का होगा, जिसमें पंचायत के जो मेंबर होंगे वार्ड के वो भी शामिल होंगे। वो लोग आपस में बैठकर ये फैसला करेंगे कि कौन सा काम हमारे समाज में हुआ है, पंचायत वार्ड में हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। तो जो नहीं हुआ है उसको करने के लिए वो कमेटी प्रस्ताव लाएगी और उनके फैसले से, उनकी सहमति से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए हम एक बार फिर अपने गांव के नौजवान साथियों से, दोस्तों से, बूढ़े से, बुजुर्ग से, माताओं से, नाना से, दादा से, चाचा से, चाचियों से निवेदन पूर्वक आग्रह करते हैं कि आप मुख्तार अहमद साहब को इस बार कामयाब करें। मुख्तार अहमद साहब हमेशा आपके साथ रहे हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। उनके साथ आपका ये बेटा डॉक्टर सरफराज नवाज हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। आपके दुख समस्या के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है, मालूमात है। हम उस दिशा में भी काम करते आए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। देख पा रहे हैं जैसे पहले आपने आशीर्वाद दिया था 2011 में, उसी तरह कीजिए ताकि जनता के साथ जितना विकास किए थे पहले उससे ज़्यादा विकास करेंगे। उस टाइम तो ज़्यादा योजना नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारी योजना एमएलए एमपी से ज़्यादा योजना एक मुखिया के पास है। मनरेगा के तहत वो 50 करोड़ 100 करोड़ जितनी भी चाहे वो रकम खर्च कर सकते हैं। और भी हज़ारों योजना, 286 योजना है, लेकिन जनता को सिर्फ एक इंदिरा आवास दिखा के फंसा दिया जाता है। जनता पूरे 5 साल इंदिरा आवास में फंसी रहती है, बाकी 286 योजना निकल जाता है। उसमें मुखिया अपना लूट मार कर देते हैं। एक ऐसे ईमानदार नेता को, एक ईमानदार आदमी को चुनिए ताकि आपके पंचायत में विकास हो।
और सही से काम चले वो मुख्तार जी ही कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ कि वर्तमान स्थिति में जो वर्तमान मुखिया हैं पंचायत में, बिहार के सभी पंचायत को जो नई योजना आई नल जल योजना, ये जितना फंड सरकार ने आवंटित किया, अगर इसका सही रूप से ग्रास रूट लेवल पे वर्क होता तो कोई भी पंचायत चमकता, जिस तरह से चांद तारे चमकते हैं उस तरह से चमकता। तो काम हमारे यहाँ ज़मीनी सतह पे नहीं हुआ है, ऑन पेपर हुआ है। और जितने भी 13 वार्ड के पंचायत में 13 वार्ड के वार्ड मेंबर हैं, मद उनके अकाउंट में आता है और काम करने की जिम्मेदारी उनकी होती है, जबकि हमारे पंचायत में ऐसा नहीं हुआ है। लोग पंचायत के वार्ड मेंबर को काम नहीं करने दिया गया। जो कुछ भी मामला है वो सब भली भांति जानते हैं, समाज के लोग भी जानते हैं। लेकिन इस समाज के जो भी मेंबर नए चुनकर आएंगे या पुराने चुनकर आएंगे, मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं कि सरकार ने जो आपको ताकत दी है, जो मत का अधिकार दिया है, आप जीत कर आएंगे तो ये अधिकार हम आपसे नहीं छीनेंगे। आपका जो हक है आप करेंगे और आप जो सामाजिक काम करेंगे, वार्ड का विकास करेंगे, हम पंचायत के लोग, पंचायत के मुखिया और पंचायत के प्रतिनिधि हम आपका सहयोग करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि काम हमसे करें। जो भी काम पंचायत का आएगा उसके लिए हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी के साथ कमेटी के लोग काम करेंगे, वार्ड सदस्य काम करेंगे और जो भी मनमाने व्यक्ति हैं, रेपुटेड पर्सन्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो इच्छुक रहेंगे, उनको भी काम करने का मौका दिया जाएगा। न कि ये काम मुखिया का होता है। मुखिया का काम समाज के सभी समाज को एक साथ लेकर चलने का होता है, जोड़ने का होता है। समाज में किसी तरह का कोई ऊंच नीच न हो, भेदभाव न हो, विवाद न हो। और हम ऐसा सोच रखते हैं कि हमारे समाज में कभी किसी भी किस्म की कोई भेदभाव न हुआ है, न हम लोगों ने किया है, न करने देंगे। और एक बार फिर आश्वस्त करते हैं पंचायत को, लोगों को, कि सरकारी जितनी भी योजना आएगी उसको ज़मीनी सतह से करके दिखाएंगे। नल जल में जो भी काम हुआ है टूट फूट, उसको और आगे कर करके हम समाज वाले को दिखाएंगे, ताकि हमारा पंचायत प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे एक नमूना बने कि साहब कोई मुखिया है जिन्होंने ज़मीनी स्तर पे, सतह पे काम किया है और ये करके दिखाएंगे। देख पा रहे हैं मुख्तार जी दोबारा वैसा ही काम करेंगे जैसे 2011 में करते हैं। इस बार तो बहुत सारी योजनाएं हैं, तो नई नई योजना है उस पर भी काम करेंगे। सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। जनता एक बार फिर मौका दीजिए ताकि आपके लिए विकास का काम करेंगे। दरभंगा जमालपुर से रंजन की रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। बात करते हैं मुख्तार जी से। उद्देश्य क्या है? पहले भी मुखिया रह चुके हैं उनके घर से, क्या करना चाहते हैं पंचायत में? सर, उद्देश्य क्या रहता है आपका? हमारा उद्देश्य यही है कि जो मैं पहले किया था, सबसे पहले मैं स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मैं दुरुस्त किया था, आंगनवाड़ी केंद्र को दुरुस्त किया था, जितने डीलर हैं उन लोगों को दुरुस्त किया था, जो नियमानुसार चलावे और चलाया भी। मुझे जितना भी पैसा मिला उससे मैंने सड़क बनवाया, पक्का सड़क बनवाया, गहरा सड़क बनवाया। वृद्धा पेंशन लगभग मैं लगभग 965 करवाया। उसमें विकलांग भी है, विधवा भी है। पारिवारिक लाभ 10,000 सरकार से मिलता था विधवा को, वो मैं 95 विधवाओं को 10,000 के हिसाब से मिलता था, उसमें दिलवाया। फिर उसके बाद 20,000 रुपया पारिवारिक लाभ का आदेश हुआ मुख्यमंत्री से, उसको मैंने 35 आदमी को दिलाया। मुख्यमंत्री का नया विवाह 295 आदमी को दिलाया। और मेरा यही फिर दो स्कूल मैंने बनवाया। हमारे प्रखंड में 3 विद्यालय आया था, 2 मैंने अपने यहाँ ले लिया। एक बिहार पंचायत राज भवन आया था जो मैंने ले लिया और अपने वक्त में उसका कुर्सी दिलवा दिया। बाद में जो मुखिया बना तो उसके बाद में वो पूरा तैयार हुआ। तो मेरा अभी भी वही उद्देश्य है, जन कल्याण जैसे भी किया जाए, जहाँ तक संभव होगा मैं करता था, करते हैं और करते रहेंगे। आपके टाइम में जो स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था है किस टाइप की थी, क्या स्थिति थी और अभी इस टाइम क्या स्थिति है? मैं उस वक्त शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार लाया था। बीओ से भी मैं डांट फटकार कर लेता था, बीओ के भी करता था, बीडीओ से भी बात कर लेते थे। जहाँ भी कहीं गड़बड़ी होता था, सही सलामत मध्याह्न भोजन मिलता था। उस वक्त पैसा
ड्रेस का मिलता था वो भी मैंने दिलवाया करता था। लेकिन अभी कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ आंगनबाड़ी है कि स्कूल में कहाँ क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा नहीं हो रहा है, कोई था पता नहीं चल रहा है। भ्रष्टाचार जो है आपके समय पे कैसा था? इंदिरा आवास शौचालय, अभी तो लूट मचा हुआ है, आपके टाइम पे कैसा था? हमारे वक्त में तो इंदिरा आवास सहायक आ गया था और सचिव था, मुखिया को कोई अधिकार नहीं था उसमें इंटरफेयर करने का। फिर भी हमसे जहाँ तक संभव होता था हम लोगों के लिए काम कराते ही रहे, उन्हीं लोगों से मिलके और करवाया। अभी की हालात ये है कि जो अधिकार हम लोग को था उससे कहीं हज़ारों लाखों गुना अधिकार है, पैसा भी है, लेकिन कहीं पता ही नहीं चल रहा है कहाँ क्या हो रहा नहीं है, किसी को इसका पता नहीं है। सरकार नल जल योजना चला रही है, देख रहे हैं कहीं कहीं पानी नहीं आ रहा, टूटा हुआ है या कहीं टंकी नहीं लगा है। आपके समय में तो चालू शायद नहीं हुआ था, तो इस टाइम अपनी पंचायत की क्या स्थिति है नल जल योजना की? हमारे समय में नल जल योजना का कोई प्रावधान ही नहीं था। अभी प्रावधान इतना है, एमएलए एमपी के पास भी उतना प्रावधान नहीं है जितना कि पंचायत को दिया गया। पंचायत का मुखिया अभी राष्ट्रीय जनता दल से विधायक का इलेक्शन लड़ रहा था, जो हार चुके हैं, और वो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, दबंग टाइप के हैं, कोई बोल नहीं पाता, किसी की हैसियत नहीं है कि उसके सामने जवान उठाकर बोले और कुछ पूछे कि कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन जल नल की स्थिति भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपको स्वच्छता का जहाँ तक सवाल है, 12,000 सरकार ने दिया था, कहीं 3,000 का बनाया, कहीं 4,000 का बनाया। गरीब लोगों का शोषण किया गया, डायरेक्ट पैसा उठा लिया और बैंक भी पैसा उसको एक ही आदमी को उठा के दे दिया, किसी आदमी को पैसा मिला ही नहीं। सरकार में दिनों दिन अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए सरकार लाइट योजना चला रही है, लेकिन लगा नहीं कहीं, देख नहीं, यहाँ कहीं नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है, यहाँ लगा ही नहीं है कहीं। मनरेगा के तहत गरीब लोगों को रोजगार दिया जाता है, मिट्टी भराई होती है, लेकिन कहीं हुआ अपने पंचायत में? नहीं, शुरू में मनरेगा से 1-2 काम करवाया गया, उसके बाद सरकार उस खाता में पैसा भी देती रही, आज तक पैसा किसी को लाभार्थी को मिला नहीं। इसके अलावा किसान की फसलें बर्बाद हुई, क्या कोई आवाज़ उठाए प्रतिनिधि? नहीं, वो तो नहीं उठाए, मैं तो उठाता रहा। मैंने विधायक से एमपी से कहकर दिलवाया और मिला भी है, लेकिन जितना मिल रहा था हमारे समय में उतना क्षतिपूर्ति का पैसा नहीं आ सका, इसलिए उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे पंचायत को कितना मिलना चाहिए, हमारे पंचायत की जनसंख्या क्या है, उसके आधार पर मिलना चाहिए था। किसी ने कुछ किया नहीं, जो आ गया उसी में सब वाहवाही लूट लिया। जनता अगर आशीर्वाद देगी इस बार, तो आप क्या क्या काम करना चाहते हैं जो आपके इस पंचायत में नहीं दिखता है? सब यहाँ जो है अब सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या है, चूँकि हमारा ये क्षेत्र बाढ़ का इलाका है, 2-2, 3-3 नदी के बीच में हम लोग रहते हैं। विवाह भवन यहाँ है ही नहीं, विवाह भवन बनाना एकदम अनिवार्य है। मेरे यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्ड में कम से कम 5 या 6 विवाह भवन बनना चाहिए, और सरकार ऐसा प्रावधान भी किया है। नल उसकी लाइट, सोलर लाइट का भी सरकार ने, सुना है मैंने न्यूज़ में, वो दिया है, उसको भी मैं करवाऊँगा वार्ड में। स्वास्थ्य में जितना भी दिक्कत है उस दिक्कत को मैं पूरा करूँगा। पंचायत को इतना भी अधिकार है कि वो पंचायत से हॉस्पिटल तक, स्वास्थ्य तक जो है वो एम्बुलेंस दे सकता है, जहाँ तक संभव होगा वो हम जनता को जहाँ तक संभव होना होगा, जो सरकार का लक्ष्य, सरकार का जो नियम है उसके आधार से मैं उसका काम करूँगा। ये कुछ बात डॉक्टर जी से करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर सरफराज नवाज़, जो जमालपुर निवासी हूँ। मैं अपने पंचायत वासियों का पिछले चुनाव में जो कामयाबी हमारी माता जी को दिया था, उसके लिए उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथी जो हमारे बीच आए हैं, पंचायत की स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं हमारे इलाके में, ख़ास तौर से ये इलाका हमारा कोसी का इलाका है, इनका भी आभार व्यक्त करते हैं हम पंचायत वासियों को एक पैगाम देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं सभी जाति धर्म के लोगों को, कि आप लोगों ने जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बचपन से लेके आज तक हमें और हमारे परिवार को दिया है, वो स्नेह, परिवार, प्यार, आशीर्वाद आज भी दें और आगे भी देते रहें। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मेरे पिताजी मुख्तार अहमद, जो इस वक्त मुखिया प्रत्याशी हैं जमालपुर पंचायत से, आप अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन इनको दें और इस बार इनको मुखिया पद से कामयाब बनाने के बाद मैं आप सबसे को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जीतने के बाद सबसे पहले मैं इस पंचायत में 2 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराऊंगा।
चाहे वो पंचायत के मद से हो, सरकारी मद से हो या गैर सरकारी संस्थाओं के मद से हो। जो हमारे गांव के लोग इलाज के लिए किरतपुर जाते हैं, सुपौल जाते हैं, दरभंगा जाते हैं, बीच में ही कोई न कोई घटना घटित हो जाती है। उसको देखते हुए हमने यह फैसला किया है कि हम गांव वालों की सेवा के लिए 2 एम्बुलेंस देंगे। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए मेरा एक सपना है कि मेरे गांव में एक हॉस्पिटल हो, जो मैं अपनी तरफ से इस गांव में ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं जिससे कि हमारे गांव के लोग दिल्ली, दरभंगा, पटना जो जाते हैं वो सारी व्यवस्था की योजना है। और ये अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिए कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। इस योजना पे मैं काम बरसों से कर रहा हूँ और बहुत जल्द निकट भविष्य में हॉस्पिटल का काम जमालपुर पंचायत अंदर मैं कराऊंगा। दूसरी चीज़, तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव में कि गांव का विकास, पंचायत का विकास, समाज का विकास कब होगा? जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे और शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।